तो हेलो सोल्जर्स, कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने बीटेक के लिए 2026 के लिए फिजिक्स के पेपर का एनालिसिस करा था कि किस तरीके से हमारे पास बीटेक के क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट चैप्टर का हो, चाहे वो 11th क्लास का हो, चाहे वो 12th क्लास का हो। पूरा कंपटीशन का हम लोगों ने जो चैप्टर का एनालाइज करा था कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग आज बात करेंगे केमिस्ट्री के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। इसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट केमिस्ट्री कि केमिस्ट्री में किस तरीके से किस क्वेश्चन का, किस चैप्टर का कितना वेटेज निकल कर आ रहा है। कुछ क्वेश्चन तो बच्चों, कुछ चैप्टर तो यहाँ पे ऐसे ऐसे हैं और मैंने एनालाइज भी करा था क्वेश्चंस का। भाई वही क्वेश्चन 24 में है, वही क्वेश्चन 25 में है, वही क्वेश्चन 23 में है। सिर्फ क्या करा है, न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज कर दिया है। एक एक क्वेश्चन को छाट छाट के देखा गया है भाई कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे कैसे आ रहा है। तो कुछ चैप्टर यहाँ पे ऐसे इतने इंपॉर्टेंट हैं जहां से जो क्वेश्चन जो बनना है भैया वही वही क्वेश्चन बार बार लौट के आ रहे हैं। तो याद रखना, पीवाईक्यूज करना बहुत ही जरूरी होता है और पीवाईक्यू साथ साथ वेटेज का एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी है कि किस चैप्टर से कितना हमें मिल रहा है, कितना हम प्राप्त कर सकते हैं। अरे सर कम समय बचा है, अब सिर्फ क्या बचा है भैया, अब तुम्हारा ये दिसंबर स्टार्ट हो चुका है, दिसंबर स्टार्ट हो चुका है, सिर्फ तुम्हारे पास दिसंबर का पूरा मंथ है, जैन है, फेब है, मार्च है और अप्रैल के अंदर प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हारा टेस्ट हो जाए। तो इसलिए वेटेज के हिसाब से भी हमें काम भी करना है। करना तो भैया सब कुछ ही है, 11th भी पूरा पढ़ना है, 12th भी पूरा पढ़ना है, लेकिन एक माइंड सेटअप हो जाता है कि भैया ये चैप्टर आ गया, फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया, सेकंड पढ़ लिया, ऐसे करते 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 जिस चैप्टर का वेटेज बहुत था, जैसे ही वो आता है ना तुम्हारा दिल भी होता है हाँ भाई इसको पढ़ना, इसको पढ़ना। तो इसलिए ये चीजें हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस चैप्टर को हम कितना अपने तरफ से वेटेज दें कि भाई ये तो आने वाला है। इसलिए हम लोग चैप्टर वाइज केमिस्ट्री के अबाउट बीटेक के अंदर 2026 के लिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखेंगे भाई किस चैप्टर में कितना क्वेश्चन नंबर ऑफ आ रहे हैं। मैंने एवरेज भी निकाला है, जैसे मैंने फिजिक्स में निकाला था पूरा का पूरा, मैंने एवरेज निकाला है आप लोगों का केमिस्ट्री के अंदर भी। लास्ट में ये स्टार्टिंग तो भैया ये है इसकी कि किस साल कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, देखो सब निकाल दिया मैंने, 25 24 23 सब निकाल दिया है। और लास्ट बच्चे मैंने यहाँ पे ले लिया है कि कितना कितना उसमें से एवरेज भी आया है। ठीक है ना, चलो अब आते जरा देखो। जो फर्स्ट चैप्टर बच्चों सिंपल आपको मैंने लिया है यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसकी कहानी हमने बनाई। देखो सिर्फ एक दो क्वेश्चन हमें यहाँ मिल रहे हैं। बात करें हम नेक्स्ट चैप्टर की, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, केमिकल बॉन्डिंग से छोड़ के इन दोनों को जरा लेके चले हम लोग बच्चों, तो सिंपल सिंपल सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन है, तो इसमें दोनों का मैंने जीरो एक क्वेश्चन के आसपास का ही वेटेज दिया है। बात करें हम अपने नेक्स्ट की, केमिकल बॉन्डिंग है, स्टेट ऑफ मैटर है, थर्मोडायनेमिक्स है। याद रखना भैया इस पूरी पट्टी में तो इसको लिख लो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास ये। तो ये थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर भैया इसको लेके चलना हर हाल के अंदर। देख रहे हो 4 3 4 3 4 3 कहानी लेके ही चलना है इसके अंदर। तो याद रखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे लिए। केमिकल इक्विलिब्रियम वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पूरी पट्टी में से हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट है। तो इन दो चैप्टर को तो भैया बड़ा अच्छे से लेके चलना है, इसलिए इनको मैंने वेटेज भी अच्छा लेके चला है ना। लेकिन पूरी कहानी करो या मत करो, लेकिन ये दो चैप्टर को अच्छे से कर लेना। जब स्टार्टिंग से पढ़ते 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 आओ, जब ये दोनों चैप्टर हमारे पास आ जाए तो भैया आराम से विराम अवस्था में आ जाना और ध्यान ध्यान से पढ़ना इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करें बच्चों थर्मोडायनेमिक्स कुछ नहीं है, ये बहुत आसान चैप्टर है। कुछ लॉज हैं, लॉज के माध्यम से ही चीजों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और कुछ बहुत इजी बनते हैं इसके अबाउट, थर्मोडायनेमिक्स के अबाउट। चलो बच्चों आगे आ जाओ। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास। अब इनमें से जो बच्चों बड़ा बड़ा ही मैंने दिया है, एक मैंने आईयूपीए, ये तो है ही है ना, मीथेन इथेन वीथेन सबको लेकर चलना अच्छे तरीके से। और जो तुम्हारे पास एलिमेंट्स है, खासकर पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स, एक इसको वेटेज दिया है और एक तुम्हारे ये इसको वेटेज दिया है, और हल्का फुल्का हमारे पास सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का है। इनमें से तुम देख लो, अब देखो यहाँ पर आते हैं बच्चों, यहाँ पर देखो, देखो ना कितना मैंने निकाल के लेकर आया हूँ, 4 से 5 क्वेश्चन भाई साहब। और ये पी ब्लॉक एलिमेंट में इतनी सारी ट्रिक्स हैं, इतनी सारी ट्रिक्स हैं कि भैया वो भाग गई, ऐसे भाग गई, ऐसे भाग गई, तो अब एलिमेंट के नाम याद कर करके भी हमें क्वेश्चन। अरे ये देखो भाई साहब 2020 में तो रेड लगा दी इन्होंने, देखो 18 में रेड लगा दी, देख रहे हो, ये देखो ना 21 में, और ये देखो 23 में। अरे भाई साहब है ना, है तो भाई ऐसे पी ब्लॉक को और ये आईयूपीए नेम को इसको करना ही करना है, हर हाल में जीओसी तो करनी ही करनी है। तो उसको देखो ना अच्छा खासा वेटेज बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ चल रहा है। देखो 5 6 5 6 4 बिल्कुल क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो इस बात को अच्छे से ध्यान रख लेना, इस वाले पार्ट में से ये दो चैप्टर तुम्हारे बड़े ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो आगे आते हैं।
अब यहाँ पर आ जाओ, देखो हमारे पास अब इस वाले पार्ट में चेक कर लो कि किसको हमें कितना लेके चलना है, लेकिन प्रीवियस वाले पार्ट के स्लाइड के मुकाबले में इसका इतना वेटेज नहीं है। पूरी स्लाइड की बात कर रहा हूँ, चैप्टर की नहीं कर रहा। जो प्रीवियस स्लाइड देखी थी वहां पे जो कोई चैप्टर्स थे बड़े ही अच्छे अच्छे थे यहाँ पे। अब यहाँ पे अच्छे चैप्टर है, ये नहीं बुरे चैप्टर है, लेकिन जो वेटेज है आने का वो 2 3 2 3 1 2 2 3 इस तरीके से ही है। सब लोग बात करें कि पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये तो भैया कर लेना, जीओसी पूरा करके जाना अच्छी तरीके से। देखो आओ यहाँ पे आओ, बात करें हम पहले जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, तो समाधान अच्छा है तो इसलिए सिंपल मैंने इसको दिया है 2 3 का। और पी ब्लॉक डी ब्लॉक देखो, ये देखो यहाँ पर आ जाओ, ये भी मैंने कितना दिया है 2 3 नंबर ऑफ क्वेश्चन आने ही आने हैं इससे भी। चीजों को हमें देख के चलना है कि भाई पढ़ते 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 जब ये चैप्टर तुम्हारे पास आ जाए, थोड़ा विराम अवस्था में आके रेस्ट में आके चौक देखना कि चैप्टर तुम्हारे आ कैसे रहे हैं। अच्छा बच्चों को बोलते हैं कि स्टडी कैसे करें, देखो मैं एक बात तुमने ये देख लिया करो, जिस चैप्टर को तुम ओपन करने वाले हो ना, इस चैप्टर में ये पीवाईक्यूज क्या क्या आ चुके हैं तुम्हारे पास है, देख लो कि भाई इस चैप्टर के पीवाईक्यूज ये पीवाईक्यूज हैं। उसके रिगार्डिंग जब तुम अपने चैप्टर को स्टडी करने बैठोगे ना, तो तुम्हारा वही क्वेश्चन तुम्हारा मिल जाएगा नोट्स में या बुक में या एनसीईआरटी में, तो एक फील आएगा कि हाँ भी हाँ पढ़ने में मजा आ रहा है। तो ये अच्छा रहता है। बच्चों का कहना था हम लोग पहले पीवाईक्यू देख लें, सिर्फ देख लो ये चैप्टर, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, तो चैप्टर को पढ़ना बैठा करो, मजा आता है इसके अंदर भी, है ना। चलो आगे आते हैं, तो देखो अब यहाँ बात करें, यहाँ तो भैया कीटोन वीटोन कार्बोहाइड्रेट है ना, ये इस पूरी कहानी वाली जो चैप्टर तुम्हारे पास, इसको जरा लेके चलना। इसी को मैंने अच्छा वेटेज दिया है इस स्लाइड के अंदर, पूरी स्लाइड में जो वेटेज अच्छा खासा मैंने दिया है वो बच्चे यही निकल कर आया है। सब चैप्टर के सारे ईयर्स के हमने क्वेश्चन एनालाइज करे हैं, वहां से निकालने का क्या वेटेज लेकर आए हैं। तो बच्चों उसमें देख लो कितना है, देखो उसमें 6 क्वेश्चन भी हैं तुम्हारे पास, है 18 19 में लगातार। देखो बच्चों आराम से, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ इस पर ज्यादा खास नहीं है, कद्दू का क्वेश्चन है इसके अंदर भी, और ये सेम कहानी हमारे पास पॉलीमर्स की भी है, ठीक है। अब यहाँ भैया बड़ा ही इंपॉर्टेंट बच्चों आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंडर है भाई साहब। इसमें क्वेश्चन छाट छाट के भैया हम थक गए थे, एकदम बिल्कुल फ्लुएंसी के साथ क्वेश्चन दिखाई दिए इसके अंदर। तो जब भी पेपर उठाया भैया ऐसे क्वेश्चन है, जब भी उठाया तब भी ऐसे क्वेश्चन है, एकदम फ्लुएंसी पे काम कर रहा है। तो इसको भी भैया छोड़ना मत हर हाल में। तो तुम देखो इसकी कंसिस्टेंसी कितनी है, 3 4 अगर हम एवरेज निकालना है, हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो देखो मैंने 3 4 का इसको एवरेज दे दिया है, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप ये पेपर का जो वेटेज है, चैप्टर वाइज जो वेटेज है, इसके माध्यम इसके जरिए से थोड़ा बहुत तुम लोगों को मोटिवेशन हुआ होगा कि हाँ भाई अब केमिस्ट्री को भी कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हमें मैथमेटिक्स का भी एक पैटर्न बना के चलना है, ताकि उस पर काम करने में हमें आसानी हो जाए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।